बिस्मिल्लाहिर कि वर्ड को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम किस तरह एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, ओपन करेंगे और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को हम ओपन कर सकेंगे। और हम एंड पे देखेंगे कि हम अपने वर्ड में किस तरह टाइपिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रीन लेआउट क्या होती है। Default screen layout is the layout of MS Word when it is open. We can change the default layout according to our will. आपको स्क्रीन पे जो भी कुछ नजर आ रहा होता है, यानी जब आप वर्ड को ओपन करते हो तो आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है वो उसकी लेआउट कहलाती है। इन टाइटल बार नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज रिटन। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो आपको एक बार नजर आती है उसे टाइटल बार कहते हैं। उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है। If it's a new document and not being saved yet, it will have temporary name like document 1, document 2. जब आप पहली दफा वर्ड को ओपन करते हैं और आपने उस फाइल को सेव नहीं किया होगा तो बाय डिफॉल्ट जो आपको फाइल का नाम दिखाई देगा वो डॉक्यूमेंट 1। अगर दूसरी फाइल खोलते हैं तो वो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से ओपन होगी। A file created by word processing software is called document. जब भी आप कोई फाइल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए बनाते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी जिस फाइल को भी आपने वर्ड को इस्तेमाल करते हुए बनाया वो आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ये आपको एक डिफॉल्ट स्क्रीन लेआउट नजर आ रही है। जब आपने अपने वर्ड को ओपन किया तो ये वाली जो बार होती है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे इधर आपको अपने डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है। ठीक है, अब चूंकि ये फाइल सेव नहीं थी इसलिए आपको डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है। लेफ्ट कॉर्नर साइड पे आपको ये कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन्हें क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। टाइटल बार के नीचे आपको एक और बार दिखाई देती है, इसे मेन्यू और रिबन बार कहते हैं। इसमें आपको डिफरेंट मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं और हर मेन्यू के अंदर कुछ सब मेन्यूज भी होते हैं। स्क्रीन लेआउट मेन्यू बार और रिबन बार इज अ बार जस्ट बिलो द टाइटल बार ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमने क्या देखा था अभी कि टाइटल बार के नीचे हमारे पास एक और बार है जिसको हम मेन्यू या रिबन बार का नाम दे रहे हैं। इट कंटेन्स सब मेन्यू फाइल एडिट व्यू, और उसके अंदर क्या है, हर मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज है। टू गिव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू वर्ड प्रोसेसर, जो मेन्यू होगा उसके अंदर उसी से रिलेटेड कुछ खास फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए क्या होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, यानी सब मेन्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल फाइल मेन्यू कंटेन्स कमांड्स लाइक सेव, क्लोज, एग्जिट फॉर द ओपन डॉक्यूमेंट। इसी तरह फाइल मेन्यू में कौन कौन सी कमांड्स होंगी, जैसे आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरह एक और मेन्यू है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू कंटेन्स एडिटिंग रिलेटेड कमांड्स लाइक कट, कॉपी, पेस्ट फॉर द टेक्स्ट ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। इसी तरह एडिट मेन्यू में उससे रिलेटेड यानी आपकी एडिटिंग से रिलेटेड कमांड्स होंगी, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। डिफरेंट टूल बार्स, हमारे पास डिफरेंट किस्म की टूल बार्स भी होती हैं। एट द अपर राइट साइड ऑफ द टाइटल बार यू कैन सी 3 बटन्स। मैंने आपको टाइटल बार दिखाई थी, उसके राइट कॉर्नर पे आपको 3 बटन्स दिखाई देते हैं। उन सबको देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले आपको दिखाई देगा मिनिमाइज का बटन, ये आपको माइनस के साइन से शो हो रहा होता है। दिस बटन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द डॉक्यूमेंट। To maximize this window, click on its icon at the taskbar. जब आपकी स्क्रीन पे कोई डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, आप चाहते हो कि ये मुझे अभी दिखाई ना दे, आप उसे नीचे करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि कोई और ना देखे, तो आप मिनिमाइज के बटन को यूज करते हो। जैसे ही आप मिनिमाइज के बटन पे क्लिक करते हो आपका पेज नीचे आ जाता है। फिर अगर आपने उसे मैक्सिमाइज करना है यानी आप उस पर दोबारा से काम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टास्क बार में अपने उसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब वहां पे आपको क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट दोबारा आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। मिनिमाइज के बटन के साथ आपके पास एक रीस्टोर डाउन बटन भी होता है।
This button is used to restore down the window to a smaller size on desktop. इस बटन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप आप अपने विंडो के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने यानी कोई पेज खोला हुआ है, आप उसे चाहते हो वो छोटी स्क्रीन पे, यानी आप उसका साइज छोटा करना चाहते हो, तो आप रिस्टोर डाउन के बटन को यूज करते हो। क्लोज बटन, दिस बटन इज यूज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। इस बटन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। स्क्रोल बार एंड रूलर्स। स्क्रोल बार क्या होती है? एट द राइट साइड एंड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट देयर इज स्क्रोल बार। आपको राइट साइड पे और डॉक्यूमेंट के नीचे एक बार दिखाई देती है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रोल कर सकते हैं। अगर हम लेआउट की बात करें तो पीपीटी और वर्ड की लेआउट सेम होती है। अगर मैं आपको पीपीटी पे दिखाऊं तो ये बार जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप जहां मेरा एरो देख रहे हैं, इसे हम स्क्रोल बार कहते हैं। ठीक है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको डिफरेंट टूल बार्स पढ़ाए थे कि हमारे पास मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का बटन है। ये देखें, ये आपको मिनिमाइज दिखाई दे रहा है जैसे मैं कर्सर लेके गई, ये आपको रिस्टोर डाउन दिखाई दे रहा है, और ये आपको क्लोज का बटन दिखाई दे रहा है। ऊपर मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हमारी टूल बार होती है। जो रेड आपको बार दिखाई दे रही है, ये हमारी टूल बार है, और ये साइड पे आपकी क्विक एक्सेस टूल बार है। और टूल बार के नीचे मैंने आपको कहा था हमारी मेन्यू और रिबन बार होती है। आपको ये मेन्यू बार दिखाई दे रही है। हर मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज हैं, जैसे हमने देखा था कि इंसर्ट के अंदर ये वाले मेन्यूज हैं, ट्रांजिशंस हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पावर पॉइंट पे दिखा रही हूँ। यही ऑप्शंस आपको, यही स्क्रीन लेआउट आपको जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो आपको दिखाई देती हैं। हम बात कर रहे थे स्क्रोल बार की। स्क्रोल बार क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइड पे, ये आपकी स्क्रोल बार है। ये देखें, इसके जरिए आप पेज को नीचे कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसी तरह एक स्क्रोल बार आपको यहाँ पे दिखाई देती है डॉक्यूमेंट के नीचे, इस तरह हॉरिजॉन्टल में। With the right vertical scroll bar, document can be scrolled up and down. वर्टिकल की इसकी मदद से क्या है, राइट वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से हम डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। विद द बॉटम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वी कैन स्क्रॉल डॉक्यूमेंट लेफ्ट टू राइट। और बॉटम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। ये हमने देखे स्क्रॉल बार। रूलर्स, रूलर्स क्या है? इधर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वर्ड पे आपको एक ऐसा रूलर दिखाई देता है। अभी हम स्लाइड्स कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको वर्ड में जाके दिखाती हूँ कि रूलर्स क्या करते हैं। रूलर्स आर एट द लेफ्ट साइड एंड ऑन द अपर साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। रूलर्स आमतौर पे जब आप पेज ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होता है एक रूलर। अपर रूलर शोज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द लाइन इन द डॉक्यूमेंट। अपर रूलर क्या करता है, आपको बताता है कि आपकी डॉक्यूमेंट में कहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे लाइन खत्म हो रही है। लेफ्ट रूलर शोज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। और जो लेफ्ट रूलर है वो आपको बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। रूलर्स कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड एज पर आवर नीड। हम रूलर्स को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। At the extreme bottom of the document, status bar can be found. Status contain information about on which page we are right now, how many words are present in the document. ये देखें, आपको ये एक बार दिखाई दे रही है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। अगर हम अपनी पावर पॉइंट पे देखें तो यहाँ आपको नजर आ रहा है स्लाइड 7 ऑफ 18। इसका मतलब है कि इस वक्त आप स्लाइड नंबर 7 पर हैं और इसमें टोटल 18 स्लाइड है। इसी तरह जब हम वर्ड में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि वहां पे आपके कितने वर्ड्स हैं और कितने पेजेस हैं डॉक्यूमेंट के। तो हम स्टेटस बार की मदद से डॉक्यूमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, आप किस तरह एक डॉक्यूमेंट को, नए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फ्रॉम फाइल मेन्यू वी क्लिक ऑन न्यू एंड आफ्टर दैट वी सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। From keyboard, we can use shortcut key Ctrl+N to create new document. अगर आपने नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चाहे पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, आप दोनों में आपको सेम ऑपरेशंस दिखाई देंगे।
अभी हम देखते हैं कि पावर पॉइंट में सबसे पहले ऑपरेशन क्या है, आप फाइल में जाएं और वहां पे आपको न्यू का टैब दिखाई देगा। ये देखें, न्यू के टैब पे हमने क्लिक किया, ये आपको ब्लैंक नजर आ रहा है, और जब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो गई। इस तरह हमने क्या किया, एक नई फाइल को क्रिएट कर लिया। यही काम हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल एन की मदद से। अगर मैंने अपने कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल एन को प्रेस किया तो मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। आप सब लोग अपने घर में ये चीजें ट्राई करें। Opening an existing document. A document which was created can also be opened from file menu. एक हमारा डॉक्यूमेंट है जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, फाइल मेन्यू के जरिए जाके उसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, क्लिक ऑन द फाइल देन ओपन, एंड फ्रॉम द फाइल डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट ऑफ योर चॉइस एंड क्लिक ओपन। फ्रॉम कीबोर्ड वी कैन यूज शॉर्टकट की टू ओपन अ प्रीवियसली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट। देखें, हर काम करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने जो आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उस पे जाके उसके मेन्यूज को यूज करते हुए और वो ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, या आप कीबोर्ड की मदद से भी शॉर्टकट कीज को यूज करते हुए वही काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी हमने एक फाइल पहले से बनाई हुई है, हम उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो वो काम हम वर्ड पे कैसे करेंगे। हमने वर्ड फाइल खोली, फाइल पे गए, यहाँ पे आपको ओपन का टैब दिखाई दे रहा है, ओपन पे हमने क्लिक किया तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में ये आपको ड्राइव्स नजर आती हैं कि आपने किस जगह पे अपनी फाइल को रखा हुआ है। जिस जगह पे भी आपकी फाइल पड़ी हुई है, आप क्या करोगे, उधर से जाके उसको सिलेक्ट कर लोगे। फोल्डर में गई, फिर मैंने DBMS में किया, यहाँ पे अब मैं जिस भी फाइल को ओपन करना चाहती हूँ इधर से मैं जाके ओपन कर लूंगी, तो वो फाइल मेरे पास क्या होगी, ओपन हो जाएगी। इस तरह हमने क्या किया, एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर लिया। हम डिफरेंट किस्म के टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम यही टास्क कीबोर्ड के जरिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करें, मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ को प्रेस किया तो सेम डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ गया। अब आपने जहां भी अपनी फाइल जिस जगह पे भी जिस ड्राइव में भी रखी है, आप उस ड्राइव पे जाएं, उस फाइल को क्लिक करें, उस फाइल को सिलेक्ट करें और इसे ओपन को प्रेस कर दें, तो आपकी फाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। इस तरह हमने क्या किया, एक अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने का तरीका सीखा। टाइपिंग सम टेक्स्ट, हम अपने डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट भी टाइप करते हैं। टेक्स्ट कैन बी एडिड ऑन द डॉक्यूमेंट वाइट ब्लैंक एरिया। आप जब डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो आपको ऐसा एक वाइट एरिया दिखाई देता है, ठीक है। वो वाइट एरिया हमारे पास बिल्कुल उस पेज की तरह होता है जिसमें हम लिखते हैं। जैसे आपको कुछ लिखना है तो आप एक पेज पे पेन की मदद से लिखते हैं, इसी तरह अगर हमें अपने एमएस वर्ड पे लिखना है तो वो जो वाइट एरिया होगा वो हमारे लिए पेज का काम कर रहा होगा। टेक्स्ट कैन बी एडिड ऑन डॉक्यूमेंट white blank area. Blinking vertical line can be found on the screen. This is called cursor. अब ये देखें, मैं इधर यूज कर रही हूँ तो आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये क्या है, कर्सर। ये जैसे मैं दूसरी जगह लेके जा रही हूँ, अब क्या है, ये एरो का साइन शो कर रहा है, तो आपको एक लाइन दिखाई देती है। जैसे ही आप वर्ड को ओपन करते हो तो आपको आपके इस व्हाइट एरिया पे, ब्लैंक एरिया में एक वर्टिकल लाइन दिखाई देती है। ये क्या कहलाती है, कर्सर कहलाती है। कर्सर shows the position of the text which will be entered next. कर्सर क्या शो कर रहा होता है, कर्सर आपके टेक्स्ट की पोजीशन को शो कर रहा होता है कि आपने अब आगे क्या एंटर करना है, वो बता रहा होगा। Mostly this cursor is to right of the last word entered. Mostly आमतौर पे ये कहाँ पे होता है, जब आपने आखिरी वर्ड एंटर किया होता है उसके राइट साइड पे होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे एक वर्ड कर रही हूँ एंटर, क्लास, तो आपको अब ये कर्सर कहाँ दिखा रहा है, इसके राइट साइड पे दिखाई दे रहा है वर्ड पे जो मैंने लास्ट में एंटर किया था। जैसे मैंने क्लास एंटर किया तो वो एस यानी एस के राइट साइड पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम टाइपिंग कर सकते हैं अपने वर्ड पे। सेविंग, a document can be saved in the computer hard disk for the later use. आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप उसको बाद में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा।
वी कैन सेव डॉक्यूमेंट विद सम मेथड्स, हम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट मेथड से सेव कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला मेथड कौन सा है। फर्स्ट मेथड इज टू क्लिक ऑन द सेव बटन फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। पहला मेथड क्या है कि आप अपने वर्ड के क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएं। मैंने आपको कहा था कि वर्ड की और पावर पॉइंट की स्क्रीन लेआउट एक जैसी है, तो अब आपको यही काम हम पीपीटीज पे मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएं, तो आपको क्या नजर आ रहा है ये देखें। जैसे मैं कर्सर लेके गई तो वो आपको दिखा रहा है कि सेव लिखा हुआ है और साथ में वो कमांड भी शो कर रहा है। यानी अगर आपने यही काम कीबोर्ड से करना है तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल एस को यूज कर रहे हो, तो ये आपको कमांड भी साथ में दिखा रहा है। जब भी आप किसी की शॉर्टकट की देखना चाहते हैं आप उसके ऊपर कर्सर ले जाएं, वो बताएगा कि ये क्या काम कर रहा है और इसकी की क्या है, यानी कि कौन सी कमांड आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट मेथड इज टू क्लिक ऑन द सेव बटन फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने यहाँ पे क्विक इसमें जाके सेव के बटन पे क्या किया, क्लिक किया, उसने मेरी फाइल को सेव कर दिया। ये फाइल चूंकि ऑलरेडी सेव थी इसलिए उसने कोई डायलॉग बॉक्स शो नहीं किया। अगर फाइल नई फाइल होती यानी आपका न्यू डॉक्यूमेंट होता और आप इसी सेव बटन को क्लिक करते, प्रेस करते, तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो करता, जिसमें जिस तरह मैंने अभी कंट्रोल ओपन करके किया था वहां पे आपसे उसने पूछा था कि कौन सी ड्राइव से फाइल को मैं सिलेक्ट करूं। उसी तरह वो आपको ड्राइव्स दिखाता कि आप किस ड्राइव में अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो फिर आपने जिस भी ड्राइव में अपनी फाइल को सेव करना था आप उसे वहां पे जाके सिलेक्ट करके अपनी फाइल को वहां पे सेव कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड इज फ्रॉम फाइल मेन्यू वी कैन क्लिक ऑन सेव बटन। हम क्या कर सकते हैं, फाइल मेन्यू में जाएं और वहां पे आपको फिर सेव बटन दिखाई दे रहा है। सेव बटन पे जैसे ही मैं प्रेस करूंगी मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपका न्यू डॉक्यूमेंट होगा तो आपको डायलॉग बॉक्स नजर आएगा जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आप किस जगह पे अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, यानी अपनी फाइल का नाम बताएं और जगह बताएं, और आप सेव का बटन प्रेस करेंगे आपकी डॉक्यूमेंट आपका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो वहां पे सेव हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड इज टू कंट्रोल प्लस एस फ्रॉम कीबोर्ड। यानी आप यही काम अगर कंट्रोल एस अपने कीबोर्ड से प्रेस करें तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल एस को प्रेस किया, मेरा डॉक्यूमेंट फिर से सेव हो गया। अगर आपका न्यू डॉक्यूमेंट होगा तो आपको डायलॉग बॉक्स आएगा। आफ्टर क्लिकिंग सेव from any of the above button, a dialog will be opened. We can select the destination folder from there and choose a name for our document and click the button save. Our document will be saved. यही बात मैंने आपको बार बार बताई कि जब हमारा डॉक्यूमेंट न्यू होगा तो उसके लिए आपको क्या होगा, जैसे ही आप सेव बटन को प्रेस करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको बताना होगा कि आप क्या डेस्टिनेशन है, यानी किस जगह पे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। तो आप अपने अपने डॉक्यूमेंट का नाम रखोगे और उसको उसकी जगह बताओगे, डेस्टिनेशन बताओगे और सेव के बटन को प्रेस करोगे, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इस तरह 3 तरीकों से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Opening, editing and saving again. We can open a file from file menu or by pressing shortcut key Ctrl O. आपके पास डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, आप उस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, अगर उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे एडिटिंग करते हैं, आप उसमें एडिटिंग करते हैं। तो आपने एडिटिंग करनी है और उसको दोबारा से सेव करना है। तो इसको हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, 2 तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम फाइल मेन्यू पे जाएं और वहां पर आप क्या करेंगे, हमने क्या देखा था कि आपने फाइल मेन्यू में जाना है और ओपन को खोलना है, या आपने कंट्रोल ओ कीबोर्ड से प्रेस करना है। ये आपको ओपन नजर आ रहा है, इसको मैंने प्रेस किया तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इसे हमने पहले भी देखा था, यानी वो पूछ रहा है कि यहाँ पे आपकी डिफरेंट ड्राइव्स हैं, आपने इधर किस ड्राइव में जाके अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। तो आपके पास जहां भी डॉक्यूमेंट में
कुछ नजर है, जहां से भी आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, आप उसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको ओपन दिखाई दे रहा है। इस ओपन को प्रेस करोगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और फिर आप वहां जाके उसमें एडिटिंग कर सकते हो। यही काम अगर आपने कीबोर्ड से करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे और ओ को प्रेस करोगे तो देखो वही डायलॉग बॉक्स आपके पास फिर से ओपन हो गया। इस तरह आप अपनी किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। Open file menu contains much option to organize, select and open a particular Word document. From the file type, we can select different file types to display in the file menu. अब हमारे पास ये जो डायलॉग बॉक्स आया था कंट्रोल ओ करके, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये आपको क्या बता रहा है। इसे अगर हम गौर से देखें, आपको राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है, ये आपको डिफरेंट किस्म की, मैंने आपको कहा था कि आपकी ड्राइव्स को शो कर रहा है, यानी आपको दिखा रहा है कि आप कहाँ से जाके अपनी फाइल्स, कहाँ से फोल्डर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपकी आ गया डेस्टिनेशन कि आपकी ड्राइव्स आ गई, जहाँ भी आपके, जिसमें आपके सारे फोल्डर्स और फाइल्स पड़े होते हैं। सबसे ऊपर देखें, आपको, आपने जैसे ही मैं कर्सर लेके गई तो ये न्यू फोल्डर में आपको नजर आ रहा है क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अगर आप कोई फोल्डर नया बनाना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक करना है। तो ये देखें आपको फोल्डर नजर आ गया। इसका आप नाम रख सकते हैं। हम इसका नाम एबीसी रख लेते हैं। ये फोल्डर का नाम क्रिएट हो गया, यानी एबीसी के नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हम नीचे जाएं तो आपको फाइल नेम दिखाई दे रहा है। अगर आपको अपनी फाइल का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपको नजर आ जाएंगी, तो आप यहाँ पे लिख के अपनी फाइल को भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास यानी डेस्कटॉप है, उसके ऊपर आपकी 100 प्लस फाइल्स पड़ी हैं, किसी भी फोल्डर में आपकी 100 प्लस फाइल्स पड़ी हैं, तो फाइल एक जैसी तो नहीं होंगी। कोई आपकी पीडीएफ फाइल्स होंगी, कोई वर्ड फाइल्स होंगी, कोई आपके पास एक्सेल की फाइल्स होंगी और आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपने वर्ड की फाइल को सर्च करना है। अब यहाँ पे देखें, अब हम पावर पॉइंट पे काम कर रहे थे, वो आपको शो कर रहा है ऑप्शन ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी इस वक्त आप जिस भी फोल्डर में होंगे वो आपको तमाम प्रेजेंटेशन फाइल्स को शो कराएगा। लेकिन हम चाहते हैं वर्ड की फाइल को देखना या किसी भी दूसरी फाइल फॉर्मेट को देखना चाहते हैं, ऑल फाइल्स, यानी अब वो आपको सारी फाइल्स दिखाएगा। यहाँ पे चूंकि हमने फिक्स किया हुआ है ऑल पावर पॉइंट, तो सिर्फ पावर पॉइंट की दिखाएगा अगर उस जगह पर होंगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट कोई भी और ओपन करना है तो आप इस तरह उसे जाके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि मेरे इस फोल्डर में कुछ भी नहीं पड़ा, इसलिए वो आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखा रहा। यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, आपके पास फोल्डर बहुत ज्यादा है, आप उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर यहाँ पे 100 फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो आप इनको अप्लाई करके डिफरेंट किस्म की चेंजेस देख सकते हैं। कहीं पे लार्ज आइकन्स में आपको लार्ज किस्म के आइकन्स दिखाई देंगे, स्मॉल में स्मॉल दिखाएंगे, लिस्ट में आपको सारी चीजें लिस्ट की फॉर्म में दिखाई देंगी, डिटेल्स में वो आपको बता रहा होगा कि आपका फोल्डर कब क्रिएट हुआ, कितने बजे हुआ। तो ये सारी चीजें आप अपने किसी भी फोल्डर में या किसी भी ड्राइव में जहाँ काफी ज्यादा आपकी फोल्डर फाइल्स पड़ी हैं, ये सारी चीजें अप्लाई करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह आपको न्यू के साथ एक और दिखाई दे रहा बटन ऑर्गेनाइज का। इस टैब में अगर हम ये देखें, क्लिक किया, आपको ड्रॉप डाउन नजर आया। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस हैं हमारे पास। यहाँ पे एबीसी हमारे पास सिलेक्ट है। हम इस ऑर्गेनाइज पे गए और हमने देखा कि हम इस फोल्डर के साथ क्या कर सकते हैं। हम इसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जितनी भी आपकी ऑप्शंस डिसेबल हैं वो काम हम नहीं कर सकते हैं, और जितनी भी आपकी इनेबल है ये सारे काम हम इस फोल्डर के साथ कर सकते हैं। यानी हम इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं। ये सारे काम हम कर सकते हैं। ये देखें, मैं इस पे कर्सर लेके गई तो वो आपको कह रहा है अप टू। ठीक है, अप टू पे गए। अच्छा, इस यानी हम फोल्डर वापस एक स्टेप वापस चले गए। ये आपको दिखा रहा है बैक टू डेस्कटॉप। इसको मैंने प्रेस किया तो हम वापस जहाँ पे थे वहीं पे आ गए। बेसिकली ये आपके नेविगेशंस बटन होते हैं, इनके जरिए आप आगे पीछे जा सकते हैं। इधर भी अगर आपने अपनी कोई फाइल सर्च करनी हो, सर्च डेस्कटॉप में जाके आप अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो ये हम डिफरेंट किस्म के काम यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको एक और नजर आ रहा है टूल्स का। इसके ड्रॉप डाउन में गए, वो कह रहा है मैप नेटवर्क टूल। अगर आपने अपनी फाइल को नेटवर्क में शेयर करना है, शेयर्ड फाइल है, उस पर काम करना है, तो यहाँ पे जाके आप अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हैं।
इस तरह आपने किसी भी फाइल को ओपन करना है, आप फ़ोल्डर पे जाएँगे, ओपन करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। मैं इस वक़्त नहीं करना चाहती तो मैं कैंसल कर रही हूँ। इस तरह हमने डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया यहाँ पे। यहाँ पे ये आपको हेल्प की ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको हेल्प का मेन्यू, हेल्प का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओपनिंग, एडिटिंग एंड सेविंग अगेन, यही विंडो जब मैंने कंट्रोल ओ की तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आया। इस विंडो को हमने एक्सप्लोर किया। ये क्या है, आपके नेविगेशन बटन है, यानी इनको ऊपर प्रेस करने से आप आगे पीछे जाते हैं। इसके बाद हमने देखा सर्च अ फाइल, अगर आपने कोई फाइल सर्च करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपकी फाइल सर्च हो जाएगी। ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल टाइप टू शो, यानी यहाँ पे वो क्या करेगा, सिर्फ वर्ड के डॉक्यूमेंट्स शो करेगा। हमने देखा था कि हमारे वहाँ पे ऑप्शन पावर पॉइंट की आ रही थी। जिस तरह की भी फाइल्स आपकी ज्यादा सारी पड़ी हैं वो आपसे वहाँ पे ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग पूछ लेगा कि कौन सी फाइल टाइप आप सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, वो फोल्डर्स शो कर रहा है, ठीक है, ड्राइव्स शो कर रहा है कि कहाँ पे आपने जाके अपनी फाइल को एडिट करना है या उस पे काम करना है। ओपनिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली, जिस तरह हम, अगर आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, पेपर की तैयारी करनी है तो आपको ज्यादा सारे मटेरियल की जरूरत होती है। इसी तरह जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, वर्ड पे काम करते हैं, तो आपको किसी एक जगह एक फाइल की तो जरूरत नहीं होती, आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स से अपने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को साइमल्टेनियसली किस तरह ओपन कर सकते हैं या हैंडल भी कर सकते हैं। इन रियल लाइफ वी रिक्वायर मोर देन वन डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। Microsoft Word provides same functionality of opening and working with multiple documents simultaneously. To open multiple documents at the same time, we simply navigate to target folder and double click on the documents file. अगर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है तो आप क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने फोल्डर पे जाते हैं, यानी सबसे पहले ड्राइव पे गए, फोल्डर में गए, फोल्डर में आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, आपने अगर 3 फाइल्स को ओपन करना है तो आप पहले क्या करेंगे, एक फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, फिर दूसरी फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, फिर तीसरी फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। इस तरह आप करके क्या कर सकते हैं, 3 फाइल्स को आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब आप उन फाइल्स पे किस तरह काम करेंगे, उस पे काम करने के 2 तरीके हैं। एक, ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि मैं इस वक्त पावर पॉइंट को यूज कर रही हूँ। अगर मेरे टास्क बार में डिफरेंट किस्म की और फाइल्स भी ओपन है तो मैं माउस की मदद से जाके उन पे क्लिक करूंगी तो वो मेरे पेजेस मेरी स्क्रीन पे आ जाएंगे। लेकिन मैं अगर यही काम अपना कीबोर्ड से करना चाहती हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं Alt plus Tab की को यूज करूंगी। To switch between multiple documents, we simply use shortcut key Alt plus Tab from keyboard. मैं जैसे ही ऑल्ट को क्या करूंगी, होल्ड करके रखूंगी और टैब को प्रेस करती जाऊंगी तो मैं अपनी डिफरेंट विंडोज पे, यानी डिफरेंट जो मैंने पेजेस खोले हुए डॉक्यूमेंट के, उनके ऊपर मूव करती जाऊंगी। जिस डॉक्यूमेंट को भी मैंने ओपन करना है वहां पे जाके मैं टैब और ऑल्ट की को रिलीज कर दूंगी और मैं उस रिक्वायर्ड विंडो पे आ जाऊंगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे कीबोर्ड की मदद से मूव कर सकते हैं। Saving an already saved document. A document which has already been created and saved to a location can also be saved to another location, for example, USB. आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, अब आप चाहते हैं उसको किसी दूसरी जगह पे रखना, या जैसे आपने असाइनमेंट बनाई थी वो आप असाइनमेंट की हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या जरूरत होगी, उसके लिए आपको जरूरत होगी कि आप उसको अपनी यूएसबी ड्राइव पे कॉपी करें, फिर ही आप उसका प्रिंट ले सकते हैं जाके किसी शॉप से। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। To save a document to another location, we use save as feature of Microsoft Word. अगर आपने ये काम करना है तो आपको कौन सी ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी, यानी आपको फाइल मेन्यू में जाके सेव एज का फीचर यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट वी नेविगेट टू फाइल मेन्यू, देन फ्रॉम फाइल मेन्यू we will select save as option. A new window will be opened. From this open window we can select the destination folder and click the save button to save the document to new destination. Remember, after saving the file, this save as feature will not remove the document from the previous folder. It will just make another copy of that document into new folder.
क्या कह रहा है वो, जैसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे गए और सेव एज मेन्यू को मैंने प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को कहाँ पे दोबारा से नई फाइल को सेव करना चाहते हैं, यानी आपकी एक फाइल अगर डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ठीक है, अब आपने इस फाइल को क्या इधर ही सेव करना है या आपको किसी और ड्राइव में सेव करना है। अगर आपको अपनी इस फाइल को डेस्कटॉप पे ही सेव करना है तो फिर आपको इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही नाम से अगर आप सेव करेंगे तो वो उस पहली फाइल को ओवरराइट कर देगा, यानी एडिटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, न्यू वर्जन उसका कन्वर्ट करेगा। अगर आप किसी और डेस्टिनेशन पे करना चाहते हैं तो आप इसी बेशक नाम से सेव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बतानी है, उसकी डेस्टिनेशन बतानी है। तो अब क्या होगा, एक फाइल आपकी डेस्कटॉप पे पड़ी है, दूसरी आप जाके डी में स्टोर कर लेते हैं। तो अब आपके पास आपकी जो पहले फाइल थी जिसपे आप काम कर रहे थे वो भी वैसी की वैसी मौजूद है और आपकी नई फाइल कहाँ पे, डी पे जाके सेव हो गई है। इस तरह हम सेव के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अगर यहाँ पे यूएसबी लगी हो तो आप यूएसबी के ऑप्शन को क्लिक करें और वहां पे सेव कर दें, आपका डॉक्यूमेंट वहां पे जाके सेव हो जाएगा। इसमें याद रखने की क्या बात है कि जैसे ही आप अपनी फाइल को यूएसबी वगैरह में सेव करते हैं या किसी ड्राइव पे सेव करते हैं तो आपकी ओरिजिनल कॉपी पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। आपका आपकी जो पहली फाइल थी वो एज इट इज रहेगी। इस तरह हमने क्या किया, अपनी एक ही फाइल पे काम करके उसको सेव एज की ऑप्शन से नए नाम की मदद से किसी भी दूसरी ड्राइव पे सेव कर लिया। गेटिंग हेल्प फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा या आपको कोई फीचर का पता नहीं चल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफिस से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हेल्प ले सकते हैं। किस तरह हम हेल्प लेंगे, इसके भी हमारे पास दो तरीके हैं। हेल्प फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस can be get in case someone can't understand how to perform certain task, यानी आपको नहीं पता चल रहा कि आपने कोई टास्क कैसे परफॉर्म करना है तो आप हेल्प की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। टू गेट हेल्प फ्रॉम MS वर्ड वी यूज हेल्प बटन एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। हमने क्या कहा कि हम हेल्प के बटन को जो कि आपके राइट अपर कॉर्नर साइड पे है स्क्रीन के, उसको यूज कर सकते हैं। ये देखें, आपको राइट अपर कॉर्नर पे एक नजर आ रहा है हेल्प का की ऑप्शन। मैंने जब इस पे माउस लेके गई तो आप पढ़ सकते हैं गेट हेल्प यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प F1। अगर आप वर्ड पे लेके जाएंगे तो वो आपको यही ऑप्शन नजर आ रही होगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प F1। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो क्या होगा, एक मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, यानी वो कह रहा है यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च की ऑप्शन दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड लिखना है। ये देखें, ब्राउज पावर पॉइंट हेल्प, वर्ड्स न्यू, वर्किंग विद टेक्स्ट। आपको जो भी इशू आ रहा है यहाँ पे आपको मेन चीजें दी गई हैं तो आप उनसे रिलेटेड इन पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद भी अपनी कमांड टाइप कर सकते हैं। जिस चीज से रिलेटेड, जिस टास्क से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उससे रिलेटेड यहाँ पे कमांड दे सकते हैं तो वो आपको उससे रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड कर देगा। अगर आपने यही काम कीबोर्ड के जरिए करना है तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए क्या है, शॉर्टकट की F1 फ्रॉम कीबोर्ड कैन बी यूज्ड। यानी आप अपने कीबोर्ड से F1 की को अगर प्रेस करें तो आपके पास क्या आएगी, हेल्प की ऑप्शन आ जाएगी। अब हम करके देखते हैं। मैंने जैसे ही अपने कीबोर्ड से F1 को प्रेस किया आपके पास सेम डायलॉग बॉक्स आ गया। देखें, वही ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, वही सर्च की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आप अपना रिक्वायर्ड कीवर्ड देंगे तो आपको वो हेल्प प्रोवाइड कर देगा। Closing a single document and closing Word. To close a single document in MS Word, from the File menu, select Close option to close a single document. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को, आपने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, उस सिंगल फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल, आप सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद क्लोज की ऑप्शन को प्रेस करेंगे। हम फाइल मेन्यू में गए, यहाँ पे देखें तो आपको क्लोज
क्लोज की ऑप्शन दिखाई दे रही है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगी तो मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, मेरी फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने नहीं करना, इसलिए आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपनी स्क्रीन पे करके देखिएगा। टू क्लोज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन, अगर आपने ऊपर हम क्या कर रहे थे, सिंगल डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड के सिंगल डॉक्यूमेंट को अगर आपने क्लोज करना है तो आप फाइल मेन्यू में जाके क्लोज की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। टू क्लोज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो क्या करेंगे, क्लिक द क्रॉस बटन एट अपर राइट कॉर्नर। ये देखें, अपर राइट कॉर्नर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लोज का बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगी, क्लिक करूंगी, मेरी ये एप्लीकेशन क्या होगी, यानी पावर पॉइंट की स्लाइड बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। यही काम अगर आपने कीबोर्ड से करना है तो आप इसको कैसे करेंगे। अगर कीबोर्ड से आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को, वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड से Alt प्लस F4 की का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप Alt F4 की को प्रेस करेंगे, आपकी वर्ड एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने एक सिंगल डॉक्यूमेंट को भी क्लोज कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को भी क्लोज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि कोई भी काम आपने कैसे करना है। हर काम करने के दो तरीके हैं। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि आप उस कमांड को याद रखें। अगर आप मेन्यूज के जरिए करना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप उस तरह भी अपने फाइल्स पे काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने किस स्टाइल को पसंद करते हैं, यानी कीबोर्ड के जरिए काम करना आपको पसंद है या आपको मेन्यूज के जरिए काम करना पसंद है। तो किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो हमने आज के इस लेक्चर में क्या क्या सीखा कि आप किस तरह किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, किस तरह आप एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, किस तरह आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पर काम कर सकते हैं, किस तरह आप अपने टेक्स्ट को अपने पेज पर, अपने वर्ड पर टाइप कर सकते हैं, किस तरह आप एक एग्जिस्टिंग फाइल को खोल सकते हैं और उसमें चेंजेस या उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। और हमने एंड पे देखा कि हम एक डॉक्यूमेंट को, सिंगल डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का तरीका देखा और लास्ट में हमने आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशंस को क्लोज करने का भी तरीका सीखा। अब आप इन तमाम चीजों को अप्लाई करके देखें, इन पे काम करके देखें, तो आपको ये तमाम काम बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।